हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का भूगोल, जिसका आप लोग कहिए दूसरा चैप्टर या तीसरा चैप्टर। बहुत सारे बुक में इस चैप्टर को दूसरा चैप्टर भी बोला गया है और बहुत सारे बुक में इस चैप्टर को तीसरा चैप्टर में भी रखा गया है। चैप्टर का नाम क्या है? कृषि कार्य। आज हम लोग लेके आए हैं इस चैप्टर से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और हम लोग करेंगे, इससे हो सकता है तो 40 भी कर सकते हैं, ठीक है। और गारंटी दिलाते हैं कि अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा। अगर आप लोग इसका पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो हम 90 क्वेश्चन इसके पहला चैप्टर से बनाए हैं। संसाधन एवं उपयोग 6 संसाधन है, सभी संसाधन के हमने वीडियो बनाए हैं, ठीक है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक होगा, लिखा होगा संसाधन एवं उपयोग या जल संसाधन, शक्ति संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये सारे लिखे होंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो बिना समय गवाते हुए और सुनिए, आज हम लोग नया पैटर्न लेके आए हैं। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए प्लीज। अभी थोड़ा देर रुकते हैं, पॉज कीजिए, जाइए कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है। क्योंकि आज हम इसमें टिक नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा और अभी से ही पूरे नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। नवंबर तक हम बोले हैं कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, पूरा चैप्टर वाइज बेटी। उसके बाद हम लोग 15 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे 50 मार्क्स, यानी आप जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है उसका पूरा सिलेबस का, पूरा बुक का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। ये क्या है? 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाले कृषि को क्या कहते हैं? 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? जिस जगह पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर होती है ना, वहां पर ना होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो आइए, शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, सिंचित भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या लगाए हैं? क्या लगाए हैं? शुष्क भूमि एकदम सही लगा है। तो आप लोग लगाइए शुष्क भूमि, यानी इसका आंसर हो गया ए। ठीक नहीं करेंगे भाई साहब, ठीक नहीं करेंगे। आज आप लोगों को नोट करवा के छोड़ेंगे एकदम। आप लोग आप लोगों को मैट्रिक के एग्जाम तक हमको पहुंचा के आना है, ठीक है। और भी अच्छे मार्क्स से रिजल्ट में आने चाहिए। और सभी चैप्टर के बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, ठीक है, इसलिए सॉरी। लेकिन अब जो है एकदम रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। प्रत्येक दिन एक वीडियो आएंगे, क्लास 10th के मैथ का हो या आपके ऑब्जेक्टिव का हो। क्लास 10th के प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी भूगोल का है, इतिहास का है, भौतिकी का है, गणित का है, हिंदी का, संस्कृत का, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है। चलिए, इसका हो गया शुष्क भूमि। आइए, 75 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? जहां पे, जिस जगह पे, जिस मिट्टी पे 75 सेमी से अधिक वर्षा होती है ना, और होने वाली कृषि, वहां पे होने वाली कृषि, उस जगह पे होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो शुष्क भूमि कहते हैं, या आर्द्र भूमि कहते हैं, आर्द्र, या सिंचित भूमि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या लगाए हैं? शुष्क भूमि। तो बिल्कुल गलत लगाए हैं, ठीक है। अगर आप लोग क्या लगाए हैं? पहले तो आप लोगों को लगाना चाहिए ना भाई। चलिए हट जाते हैं। आइए, आज भूल गए थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग भी इसका टिक कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या दिए हैं जवाब? आर्द्र भूमि एकदम बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? आर्द्र भूमि, ठीक है। चलिए आइए, कौन सा फसल के उत्पादन के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? कौन सा फसल के उत्पादन के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? आइए देखते हैं। आप लोग क्या लगाए हैं? गेहूं, कपास, गन्ना, कहवा। गेहूं या कपास या गन्ना या कहवा। कहवा को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉफी। क्या बोलते हैं? कॉफी। तो आंसर क्या लगाए आप लोग? गेहूं। बिल्कुल गलत लगाए हैं, गेहूं लगाए हैं। तो कपास लगाए हैं, बिल्कुल गलत लगाए हैं। कपास लगाए हैं तो गन्ना लगाए हैं, एकदम गलत लगाए हैं। और कहवा लगाए हैं तो एकदम सही। जिस भाई साहब का अगर कहवा आंसर होगा या क्या कहते हैं कॉफी, तो एकदम सही होगा। ठीक नहीं मारेंगे, ठीक नहीं मारेंगे। ये आंसर है कहवा,
इसमें आंसर है आर्द्र भूमि, इसमें आंसर है शुष्क भूमि। ठीक है, चलिए आगे आइए। भारत, आप लोग नोट कर रहे हैं ना भाई, नोट प्लीज करिए, नोट कीजिए अभी, इसलिए टिक नहीं मार रहे हैं, आप लोग नोट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? आइए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। आप लोग क्या लगाए हैं? क्या लगाए हैं? महाराष्ट्र। एकदम सही है। जिस भाई ने महाराष्ट्र लगाया एकदम ओपी। चलिए, महाराष्ट्र एकदम सही है। इनमें से कौन सा राज्य गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? यानी इनमें से कौन सा राज्य जो है गेहूं का प्रमुख यानी ज्यादा उपजाऊ वाला राज्य नहीं है? तो आइए बताते हैं। बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग क्या लगाए हैं? बिहार। नहीं भाई, बिहार नहीं होगा। क्या लगाए हैं? राजस्थान। राजस्थान भी नहीं है। क्या लगाए हैं आप लोग? तमिलनाडु। एकदम करेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? एकदम करेक्ट, राइट आंसर है। क्या होगा? तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। आइए आगे देखिए। इनमें से कौन सा राज्य भारत का जूट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? इनमें से कौन सा राज्य जो है भारत का जूट उत्पादन का ना प्रमुख क्षेत्र है? तो आइए देखते हैं। असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या लगाए हैं आप लोग? एक मिनट, क्या लगाए हैं आप लोग? असम। नहीं, गलत लगाए हैं, असम गलत होगा। क्या लगाए हैं? बिहार। बिहार भी गलत है, बिहार नहीं होने वाला है भाई साहब। उड़ीसा एकदम गलत है। क्या लगाए हैं? जिस भाई ने लगाया पश्चिम बंगाल उसको ओपी। क्या लगाए हैं आप लोग? पश्चिम बंगाल। पक्का आप लोग खुद से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? अगर चैप्टर पढ़े तो खुद से लगाइए। ठीक है, समझे? और हमने क्वेश्चन दिया है इससे पिछले वाले वीडियो में, क्वेश्चन हमने पूछा है 2 क्वेश्चन। आज जिस बच्चे ने जवाब दिया उसका नाम लेके आए हैं, आज नाम लेंगे एकदम उसका। इस वीडियो में भी क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इस तो अभी तो 17 है, इसके बाद वाला जो लिखेंगे 17 या हो या 15 हो या जो भी हो क्वेश्चन ना, उसको लिख के उसमें हम अगले जो वीडियो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन दिया था उसका जिसने जवाब दिया है उसका नाम लेंगे और इसमें क्वेश्चन भी हम लोग पूछेंगे। और हर लेक्चर में हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो उसको भी ओपी जिस बच्चे ने जवाब दिया, लेकिन थोड़ा देर ठहरना पड़ेगा। ठीक है, उसका नाम सुनने के लिए। चलिए, तो क्या लगाए आप लोग? पश्चिम बंगाल एकदम राइट आंसर। आइए, हार्वेस्टर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? ये तो सभी भाई जानते होंगे। सभी भाई जानते हैं ना भाई? जानते नहीं जानते हैं? एकदम जानते हैं। क्या होगा? हार्वेस्टर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो बताइए किस कार्य में किया जाता है? कृषि कार्य में, पशुपालन में, डेयरी उत्पादन या सीमेंट उद्योग? क्या लगाए आप लोग? एकदम सभी लोग लगाए होंगे। क्या अभी बताइए क्या लगाए हैं आप लोग? कृषि कार्य। एकदम सही है, कृषि कार्य लगाया है तो एकदम सही है। चलिए आइए, इनमें कौन सी रबी फसल है? इनमें कौन सी रबी फसल है? तो बताएंगे कौन सी रबी फसल है। आइए देखिए, कपास नहीं, गलत। आप क्या लगाए हैं? पहले आप लगा लीजिए, लगा लिए पक्का। आइए, चना एकदम सही लगाया। जिस भाई ने चना लगाया एकदम सही है। ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसको कहिए। आइए, चना हो गया, इसमें कृषि कार्य हो गया और इसमें जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन खरीफ फसल है? ये भी जानते हैं सभी भाई लोग। कौन खरीफ फसल है भाई? इसमें चावल, गेहूं, सरसों, मटर। कौन बताइए? कौन जो है इसमें खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल जानते हैं जो बरसात के समय उगता है। अच्छा, खरीफ फसल कब होता है? जब वर्षा जो है वो 100 सेमी से ऊपर होता है, वहां पे खरीफ फसल की जाती है। और जब वर्षा 100 सेमी से नीचे जहाँ पे होती है जिस भूमि पे ना, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? रबी फसल करते हैं। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, नोट कर लीजिए ना। जिस भूमि पे वर्षा जो है 100 सेमी ऊपर होती है वहां पे हम लोग खरीफ फसल की खेती करते हैं। जहाँ पे वर्षा 100 सेमी से कम होती है वहां पे हम लोग क्या करते हैं? बोलिए, रबी फसल। तो इसमें आंसर हो जाएगा चावल। सब लोग लगाए हैं चावल, लगाए हैं चावल। चलिए आगे आइए। रोपण कृषि का उदाहरण बताइए। रोपण कृषि का उदाहरण, एक उदाहरण बताइए, सभी लोग को मालूम होगा। रोपण कृषि का उदाहरण क्या लगाए हैं आप लोग? क्या लगाए हैं? गेहूं, मटर, अरहर या
दाल। चाय क्या लगाए हैं, क्या लगाए हैं आप लोग, गेहूं, एकदम गलत है। क्या लगाए हैं, मटर, एकदम गलत है। क्या लगाए हैं, अरहर, एकदम गलत है। क्या लगाए हैं, चाय, एकदम राइट। जिस भाई ने चाय लगाया ना उसका आंसर पूरा एकदम सही है। आइए, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो आप लोग बताइए, रबर को, कपास को, जूट को या तंबाकू को। तो किसको आप लगाए हैं, तंबाकू, एकदम गलत है भाई साहब। क्या लगाए हैं आप लोग, क्या लगाए हैं, जूट, एकदम राइट आंसर है। जूट जिसने लगाया एकदम राइट आंसर है, जूट आंसर होगा, जूट। आइए आगे आइए, चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, तो बताएंगे आप लोग कौन सी, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी ना, कौन सी मिट्टी। तो आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट में देना है ना, ये आप लोगों का रहा होमवर्क। ठीक है, अगले वीडियो में उसका नाम लेंगे और उसको मेरा सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे, कौन सा फसल उजला सोना के रूप में प्रसिद्ध है, कौन सा फसल जो है इसमें से उजला सोना के रूप में प्रसिद्ध है, तो जैसे ये सुनहरा रेशा कहा जाता था किसको, जूट को, उसी प्रकार इसमें आइए कौन सा फसल उजला सोना के रूप में प्रसिद्ध है। तो आइए, चावल, कपास, चना, मूंग। आप लोग क्या लगा है, मूंग, नहीं गलत है, मूंग एकदम गलत है। क्या लगा है, कपास, एकदम सही है। जिस भाई ने कपास लगाया उसका आंसर एकदम सही है। चलिए, कपास इसका आंसर होगा। आइए, रेशम कीड़ा पालन क्या कहा जाता है, रेशम कीड़ा पालन को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। आइए, सेरिकल्चर, पेसिकल्चर, एग्रीकल्चर या इनमें से कोई नहीं। इससे बहुत बच्चा कंफ्यूज करेगा। क्या होगा, सेरिकल्चर, एकदम सही। बहुत लोगों ने लगा दिया होगा एग्रीकल्चर, नहीं, गलत। सेरिकल्चर इसका आंसर होगा, सेरी। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, तो सेरिकल्चर कहलाता है। आइए, कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कॉफी का यानी कोहवा, 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 यह है कोहवा, कहवा, है ना। तो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन राज्य किस राज्य में होता है, सबसे अधिक किस राज्य में कॉफी को उपजाया जाता है। आइए, असम में, केरल में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, किसमें, तो आप लोग क्या लगाए हैं, असम, नहीं भाई साहब गलत है। क्या लगाए हैं, केरल, नहीं, ये भी गलत है, केरल भी नहीं होगा। क्या, कर्नाटक, एकदम सही है। कर्नाटक जिस भाई ने लगाया एकदम सही है, ओपी है वो भाई। आइए, कर्नाटक। आइए, सॉरी, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। कितनी बार आया है एग्जाम में, गिन के बतावे हैं। चलिए, 2-3 बार तो अभी तक 11 के बाद आ चुका है, 2-3 बार एक क्वेश्चन। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे, बताइए बताइए। तो बिहार, नहीं, बिहार नहीं है, बिहार नहीं है। उत्तर प्रदेश, एकदम सही है। जिस भाई ने लगाया उत्तर प्रदेश, उत्तर एकदम सही है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये भी आया है क्वेश्चन एग्जाम में, बिहार बोर्ड में आपके 2010 से लेके 2021 के बीच में बहुत बार आया है। ठीक है, तो ये 2022 की तैयारी जम के हो रही है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, आइए देख लेते हैं। गेहूं पर, धान पर, ज्वार पर, दलहन पर, किस पर पड़ा, तो गेहूं पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा इसका, गेहूं पे। तो अब क्या करना है, इसके आंसर लीजिएगा, ले लीजिए। अब चलिए, अब सुनिए, अभी कहाँ जा रहा है भाई, अभी क्वेश्चन भी बाकी है, अभी 17 क्वेश्चन है। अब जिस बच्चों ने पिछले वीडियो में जवाब दिया उसका नाम लेना बाकी है अभी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 33 तक लिख दिया है, इतना ही क्वेश्चन है। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिए और खुद से टिक कीजिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि हम टिक मारने वाले नहीं हैं, हम बताएंगे, आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें। तो देखिए ध्यान से, आइए, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो बताएंगे महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो क्या है आपका आंसर, उत्तर प्रदेश, नहीं गलत है। क्या आंसर आपका, पश्चिम बंगाल, एकदम सही है। जिस भाई का पश्चिम बंगाल आंसर है एकदम सही है, तो चलिए पश्चिम बंगाल लगा लीजिए। आइए, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है,
गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप लोग कहेंगे प्रथम, बिल्कुल गलत है। आप लोग कहेंगे द्वितीय, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। द्वितीय जो है बिल्कुल सही है। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। स्टार्ट किया जाएगा। चलिए द्वितीय स्थान लगा लीजिए। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि में कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है? यानी कि कुल कृषि भूमि में कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्रति भूमि का है? तो 2%, 5%, 8% या 10%? तो आप लोग क्या लगाए हैं? बोलिए क्या लगाए हैं? 2%, क्या लगाए हैं? 5%। 5% एकदम सही है। जिस भाइयों ने 5% लगाया है या मन में सोच लिया कि इसका आंसर 5% होना चाहिए, तो वो एकदम सही है। चलिए 5% सही है। आगे आइए। भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है या सीढ़ी नुमा? ये क्वेश्चन को रट लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि बार बार आया है, बोर्ड में क्वेश्चन है। तो भारत में किस राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है? तो बताइए। बिहार में? नहीं। सोच लिए मन में, सोच लिए क्या आंसर है पक्का? चलिए झारखंड में? ये भी गलत है। उत्तराखंड में? कहाँ पे? उत्तराखंड में। पक्का आप लोग उत्तराखंड सोचे हुए थे? एकदम सही है, एकदम सही है। झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो आप लोग आंसर क्या लगा है? गहन कृषि, एकदम गलत। शुष्क कृषि, वो भी गलत है। क्या लगा है? स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि एकदम सही है। स्थानांतरित कृषि जिन्होंने सोचा है या जो कॉपी में टिक किए हैं उनका एकदम सही है। कॉपी निकाल के लिखिए, टिक कीजिए। चलिए भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बताएंगे भारत में सबसे अधिक कौन सा फसल उगाया जाता है? कौन सा फल भारत में सबसे अधिक कौन सा फल उगाया जाता है? आम? नहीं भाई, आम नहीं। आम नहीं, आम पर सबका मन रहता है, आम नहीं। कौन सा? केला, एकदम सही है। भारत में सबसे अधिक केला ही फल है, उसको उगाया जाता है। केला फल में केला को उगाया जाता है। तो आंसर इसका हो गया बी। आगे आइए। आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? क्या लगाया आप लोग? द्वितीय? नहीं भाई, एकदम गलत है। आम के उत्पादन में भारत का एकदम प्रथम स्थान है। तो आप लोग अगर सोच लिए हैं प्रथम तो आप लोग का सही है। आप लोग अगर टिक लगाए हैं प्रथम तो भी आप लोग का सही है। तो एकदम जिस भाई ने प्रथम लगाया उसका एकदम सही, वो ओपी। चलिए आगे आइए। भारत में बागानी कृषि की शुरुआत कब हुई? भारत में बागानी कृषि की शुरुआत कब हुई? 1870 में हुई थी, 1872 में हुई थी, 1875 में हुई थी, 1880 में हुई थी। तो आप लोग बताएंगे कब लगाए हैं आप लोग? 1872? नहीं भाई। 1870? वो भी नहीं। 1875? वो भी नहीं। 1880 में हुआ था। तो जिन लोगों ने सोच रखा था कि 1880 में उनका सही है, या जिन लोगों ने लगाया है कॉपी में लिख करके कि 1880 इसका आंसर होगा, उनका भी आंसर क्या है? सही है। तो 1880 इसका आंसर होगा। चलिए आगे आइए। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में? क्या आप लोग सोच लिए कौन क्षेत्र में? आप लोग सोचे हैं पूर्वी क्षेत्र, तो एकदम गलत है। आप लोग सोचे हैं पश्चिमी क्षेत्र, तो भी गलत है। आप लोग सोचे हैं दक्षिणी क्षेत्र, एकदम सही है। जिन भाइयों ने दक्षिणी क्षेत्र सोचा है एकदम सही है। आंसर दक्षिणी क्षेत्र होगा सी। आंसर दक्षिणी क्षेत्र होगा सी। कपास निम्न में से कौन सा फसल है? कौन सी फसल है? कपास जो है निम्न से कौन सी फसल है? तो अभी सब लोग जानते हैं कपास कौन सी फसल है, तो खरीफ फसल है। सब लोग लगाए हैं खरीफ फसल, सब लोग लगाए हैं खरीफ फसल। चलिए आइए आगे आइए। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? ठंडी में, गर्मी में, बरसात में या बसंत में? तो आप लोग क्या लगाए हैं? सोच लिए क्या लगाए हैं? बसंत में? नहीं। बरसात में? वो भी नहीं। क्या लगाए हैं? गर्मी में? एकदम सही है। जिन भाइयों ने गर्मी में लगाया है एकदम सही है। चलिए गर्मी में होगा, गर्मी में होगा। आगे आइए।
जायद फसल का उत्पादन गर्मी में होता है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति नहीं, नीला क्रांति वो भी नहीं, क्या होगा? क्या होगा? श्वेत क्रांति। जिन भाइयों ने लगाया सोचे है ना श्वेत क्रांति, पक्का बेईमानी न कर रहे हैं, चलिए तो क्या होगा? श्वेत क्रांति जिन्होंने लगाया है उनका एकदम सही है। आगे आइए, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? याद करते जाइए मेरे साथ साथ, बोलिए, याद कीजिए, रटिए, पढ़िए, ठीक है? अभी याद कर लेना है इस चीज को, ठीक है? समझे? दुग्ध उत्पादन में, दुग्धो उत्पादन में रहता है, दुग्धो उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्या है? प्रथम नहीं, क्या है? द्वितीय, एकदम सही। जिन लोगों ने द्वितीय सोचा है या जिन लोगों ने द्वितीय लगाया है उनका एकदम सही है। चले आगे, चलिए द्वितीय हो गया। आगे ये कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? भारत को, इंग्लैंड को, चीन को या अमेरिका को? आप लोग क्या लगाया है? अमेरिका को? नहीं, खेती तो वहां तो की ही नहीं जाती है अमेरिका में ना। जहाँ पे तो खेती तो भारत में ही सबसे ज्यादा होती है, इसलिए कृषि प्रधान देश माना गया है, तो भारत में ही ना माना जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका भारत। सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है? आगे आइए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयोग की जाती है या सबसे अधिक उपयुक्त है ना, उपयोगी है? तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या इनमें से कोई नहीं ना। तो क्या लगा आप लोग? जलोढ़ मिट्टी नहीं, कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है, काली मिट्टी के लिए, कपास की खेती करने के लिए। आगे आइए, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो आप लोग आंसर बताएंगे इसका कमेंट में, आंसर बताएंगे इसका कमेंट में। दो क्वेश्चन आना, दो क्वेश्चन रहा, ठीक है? एक क्वेश्चन ये है 13.7% या 15.1% या 19.5% या 25.2%। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। और एक क्वेश्चन हमने पूछा है, अभी रुकिए, जिस बच्चों ने पिछले वीडियो में जो पहला पार्ट का, पहला चैप्टर का तीसरा पार्ट वीडियो था, तीसरा पार्ट था वीडियो पार्ट 3, ठीक है? खनिज संसाधन जिसमें था, उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन तो बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लेकिन जो जिन बच्चों ने जवाब दिया है सभी का सही है। 7 बच्चों ने जवाब दिया है। सबसे पहले पूजा कुमारी, ठीक है? उसके बाद दिया है, उसके बाद है खुशबू कुमारी, उसके बाद है ज्योति कुमारी, उसके बाद है बादल कुमार, उसके बाद है आपका सुमन कुमार, रिद्धि कुमारी और पूनम कुमारी, ठीक है? इसके बाद है आपका खुशबू, उसके बाद है ज्योति, उसके बाद है बादल, उसके बाद है रिद्धि, उसके बाद है आपका पूनम और उसके बाद है सुमन। हमने 2 क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का इन्होंने, इन लोगों ने, 7 लोगों ने दोनों क्वेश्चन का सब सही से जवाब दिया है। तो इन 7 लोगों को मेरा एकदम सैल्यूट, ठीक है? आप लोग भी इसका जवाब दीजिए, आप लोगों का भी नाम आएगा अगले वीडियो में। और इससे अगला वीडियो जो आएगा इतिहास का तीसरा चैप्टर का आएगा, तो बेसब्री से इंतजार करते रहें। और सुनिए, अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 के प्रत्येक विषय का, प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज और क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, भूगोल का, रसायन शास्त्र का, इतिहास का, भौतिकी का, हिंदी का, संस्कृत का, गणित का, सभी का 4-4, 5-5 चैप्टर हो चुका है, ठीक है? ये भी मतलब थोड़ा लेट के चालू किए थे, लेकिन गणित हम लोग 6 चैप्टर कर चुके हैं। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर सदिश और त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का तो 3 वीडियो है, ठीक है? तो आप लोग जाके उसको देखिए। भौतिकी भाई 3 चैप्टर खत्म है, रसायन शास्त्र में 2 चैप्टर खत्म है, हिंदी संस्कृत में 3 चैप्टर हो चुका है, इतिहास में 2 चैप्टर, आज भूगोल में भी 2 चैप्टर हो गया, ठीक है? तो आप लोग जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सब लिखा होगा, गणित ऑब्जेक्टिव, भूगोल ऑब्जेक्टिव, इतिहास ऑब्जेक्टिव। देखिए एक चैप्टर से कम 30 से 40 क्वेश्चन है, बहुत तो है, 90 क्वेश्चन भी लिए एक चैप्टर से, 70 क्वेश्चन भी लिए हैं, ठीक है? और पार्ट, एगो पार्ट नहीं, 2 पार्ट बना है, कम देर का वीडियो है, मजा आएगा। और सभी वीडियो में एक ये बात खास है कि एक क्वेश्चन सही वीडियो में है,
आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हम कमेंट पढ़ते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को फिजिक्स या केमिस्ट्री या संस्कृत 3 विषय पर्सनल है, मैथ तो हम बना के दे रहे हैं आप लोगों को। मैथ अभी द्विघात समीकरण खत्म होने वाला है, यानी 3.3 खत्म हो चुका है, 4.3 4.4 बचा हुआ है, उसको 2 वीडियो में हम लोग आधा में समाप्त करेंगे। और इसके पिछला जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग लिंक से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।